जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हमारा श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय का 7वां श्लोक है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ के भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को भी जान लीजिए और आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के उन योद्धाओं के बारे में बतलाता हूँ। मित्रों, यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 7वां श्लोक है। इसमें दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति और प्रमुख सेनापतियों के बारे में गुरु द्रोणाचार्य को बता रहा है। प्रसंग ऐसा है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर थोड़ा भयभीत और व्याकुल है। अपनी घबराहट को छुपाने के लिए और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। पिछले श्लोक में उसने पांडवों के वीरों का वर्णन किया था और अब वह अपनी सेना के महारथियों का परिचय दे रहा है। दुर्योधन कहता है द्विजोत्तम। दुर्योधन यहाँ द्रोणाचार्य को ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित कर रहा है। इसके पीछे दो भाव हो सकते हैं, एक सम्मान का और दूसरा उन्हें यह याद दिलाने का कि वे एक ब्राह्मण हैं जिनका कार्य नीति और युद्ध कौशल सिखाना है। तानि बोध, उन्हें जान लीजिए या उनकी ओर ध्यान दीजिए। संज्ञार्थम मतलब होता है कि जानकारी के लिए या संकेत मात्र के लिए। यहाँ पे दुर्योधन यह जता रहा है कि वह गुरु को सिखा नहीं रहा, बस उन्हें याद दिला रहा है। इस श्लोक में दुर्योधन की रणनीतिक चतुराई और मनोदशा झलकती है। पांडवों की सेना के वीरों का नाम लेने के बाद दुर्योधन को शायद महसूस हुआ कि कहीं द्रोणाचार्य यह न समझ लें कि वह डर गया है। इसीलिए वह तुरंत अपनी सेना की खूबियां गिनाने लगता है। दुर्योधन जानता है कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का पांडवों के प्रति स्नेह, इसलिए वह मम सैन्यस्य कहकर उन्हें यह याद दिला रहा है कि वे इस समय कौरव पक्ष के ऋणी हैं और उन्हें पूरी निष्ठा से लड़ना होगा। दुर्योधन कहता आगे, हे आचार्य, पांडवों की सेना में तो बहुत से वीर हैं, लेकिन हमारी सेना भी कम नहीं है। अब आप हमारी सेना के उन प्रमुख नायकों के बारे में भी सुन लीजिए जो इस युद्ध में सम्मिलित हुए हैं। दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, आपने तो पांडवों की सेना की वीरता, उनके जितने भी योद्धा हैं उनके बारे में तो आपने सुन लिया है। अब हमारी सेना के बारे में भी सुन लीजिए। यह श्लोक दिखाता है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और अपनी शक्ति के सही आंकलन से भी लड़ा जाता है। दुर्योधन यहाँ अपनी सेना की शक्ति का व्याख्यान करते हुए अपनी योद्धाओं के बारे में द्रोणाचार्य को बता रहा है, क्योंकि यदि वह अपने योद्धाओं के बारे में नहीं बताएगा तो कहीं ना कहीं उनके जो योद्धा हैं उनका मनोबल गिर सकता है। मित्रों, आप सभी का सहयोग मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए कि मेरा आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।